हेलो क्लास 7। आज हम अपनी हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर द सुल्तान ऑफ दिल्ली इसको पढ़ेंगे। बैकग्राउंड में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले दिल्ली के बारे में कि दिल्ली की स्थापना स्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली ये किसने की थी। ये तोमर शासकों ने किया था और तोमर जो है राजपूत शासक थे। तोमरों के बाद से जो है जो अजमेर के चौहान वंश के या चाहमान डायनेस्टी के जो शासक थे उन लोगों ने इसको जीत लिया और पहले इसका नाम दिल्ली का था। तो इसको जीतने के बाद से फिर उन लोगों ने इसको अपनी राजधानी बनाई। हम देखते हैं कि 1192 इन्वेजन होता है मोहम्मद गोरी का। पहले 91 में आए थे पृथ्वीराज थर्ड या जो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जिनको जानते हैं आप, उन्होंने उनको हराया था मोहम्मद गोरी को। और 1191 के तराइन बैटल फर्स्ट में। लेकिन अगले ही साल फिर से पूरे दलबल के साथ मोहम्मद गोरी आते हैं और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज को पराजित कर देते हैं। और पृथ्वीराज को हराने के बाद से वॉर में डिफीट करने के बाद क्या होता है कि अब जो है जब वो यहां से गए मोहम्मद गोरी तो उन्होंने अपने एक गवर्नर को यहां पर अपॉइंट कर दिया और गवर्नर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। ऐसे में हम देखते हैं कि खोखरों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। खोखर जनजाति के लोग थे, उन लोगों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी और गोरी की हत्या के बाद चूंकि उसके कोई सक्सेसर नहीं थे, ठीक है, संतानें नहीं थी उसकी, तो इस वजह से उसके जितने भी ये गुलाम थे और जगह जगह जो गवर्नर्स थे उसके एम्पायर के, उन्होंने अपने आप को फ्रीली एज ए रूलर बिहेव करना शुरू कर दिया। और ऐसे में इंडिया में पहली बार स्लेव डायनेस्टी या मामलूक डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और फाउंडर हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका टाइम टेन्योर जो है वो आप देखोगे तो 1206 से लेकर के 1210 तक है, मतलब 1206 से और 1210 तक इनका जो है शासनकाल रहा है। इस शासनकाल में इन्होंने 2 मस्जिदें बनवाई और एक मीनार बनवाया। 2 मस्जिदों में आप देखोगे एक कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो पहले एक संस्कृत विद्यालय था या फिर सरस्वती का मंदिर था, ठीक है। और उस पे जो है विशल देव जो द्वितीय थे, सॉरी द्वितीय नहीं चतुर्थ, विशल देव चतुर्थ का उस पे ललित विग्रह राज के कुछ जो है हरकेली नाटक में उनके जो है वो उस पे चित्र वगैरह बने हुए थे जो आज भी शायद हैं वहाँ पे। तो ये चीजें हैं। उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में और कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना या मस्जिद बनवाया यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली में ही उन्होंने एक मीनार बनवाई जो अजान देने के लिए थी, ठीक है। और इनका मीनार का नाम था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं था, ये आप दिमाग में से निकाल दीजिएगा। इसका नाम उस टाइम पे एक सूफी संत हुआ करते थे, नाम था उनका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने जो है उसका नाम कुतुब मीनार रखा। इन्होंने शुरुआत कराया लाहौर को, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई हुई थी, वहां पे रहते थे। एक दिन चौगान या पोलो जिसको जानते हैं आप, घोड़े पर बैठ के हॉकी खेला जाता है, वही खेल रहे थे, घोड़े से गिर गए, शायद घोड़ा जो है गुस्से में रहा हो, चढ़ गया हो, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए। उसके बाद जो है इनके दामाद और इनके गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक शासक रहे। तो आप देखोगे कि थोड़ा सा गैप दिख रहा है आपको कि 1210 में ये मर गए और ये 1211 में शासक बने। इस गैप के बीच जो है जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ होगा उसमें कुतुबुद्दीन के जो भी उत्तराधिकारी रहे हों उन लोगों के साथ जो लड़ाई हुई और उसमें जो है वो टाइम स्पेंड हो गया। तो 1211 से लेकर के और 1236 तक ये इल्तुतमिश का टाइम था। इल्तुतमिश ने काफी अच्छे काम किए। अब इसने जो है
दलित चालीसा बनाया, ठीक है, या दलित चहारगानी कहते थे उस चीज को, जिसमें क्या था कि 40 नंबर ऑफ नोबल्स थे। कितने थे? 40 नोबल्स। ये जो सरदार थे ये इसके सपोर्टर थे। फिर इसने पूरे जो एम्पायर था उसको इक्ताओं में डिवाइड किया, इक्ताज में डिवाइड किया। इसने कुतुब मीनार का काम पूरा कराया और कॉइन्स जो है वो इशू किए। कॉइन्स में आप देखोगे चांदी का टंका, सिल्वर में टंका है, और कॉपर का जीतल। तो ये इन्होंने सिक्के चलाए। इसके अलावा इनके समय में चंगेज खान ने एक युवराज था, उसका पीछा किया, नाम नहीं याद आ रहा उसका पीछा किया, और उसका पीछा किया तो वो भाग करके इल्तुतमिश के पास आया कि आप हमें बचा दो, शरण दे दो। इल्तुतमिश ने कहा, जैसे अगर हम अपने वहां के राजपूतों की अगर बात करें, किसी राजपूत के पास आया होता तो वो कहता कि राजपूत जो है शरणागत की रक्षा करेगा, जान दे देगा। लेकिन इल्तुतमिश ने समझदारी से काम लिया और उसने कहा कि यार मेरा नया नया जो है अभी तो किंगडम इस्टेब्लिश किया है मैंने, तो अभी हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम चंगेज खान को रोक पाए। और उस चंगेज खान को जो कि इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, जितना बड़ा साम्राज्य आज तक एग्जिस्ट नहीं करता। आज आप देखोगे रशिया सबसे बड़ा देश है, लेकिन पूरा रशिया भी उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मंगोलों का साम्राज्य था। एशिया से लेकर के और यूरोप तक बहुत बड़े भाग पे इनका शासन था। तो इन्होंने उसको नकार दिया, कहा भैया आप मुझे माफ कीजिए, और इल्तुतमिश ने उनको हटा दिया। ये डिप्लोमेसी इन्होंने शो की, कूटनीति का वहां परिचय दिया, और इससे जो है इन्होंने इंडिया को बचा लिया चंगेज के कहर से। तो ये चीज, तो इन्होंने कुछ ये अच्छे काम किए। फिर 1230 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इन्होंने अपना सक्सेसर, अपनी बेटी को, रजिया को बनाया हुआ था कि हमारे बाद जो हमारी उत्तराधिकारी होगी वो हमारी बेटी होगी रजिया। रजिया इनके टाइम पे क्रॉनिकलर रहे हैं मिन्हाजुस सिराज। तो मिन्हाज ने लिखा है कि इल्तुतमिश के बेटों से ज्यादा बेटर थी रजिया, लेकिन उसका पुरुषों की तरीके से कपड़े पहन के आना, घुड़सवारी करना, और वो रौब के साथ दरबार में रहना, ये चीजें मिन्हाज को भी पसंद नहीं थी। और मात्र एक कारण उसका स्त्री होना था। रजिया सल्तनत काल के एक अच्छे सुल्तानों में होती, लेकिन वो स्त्री थी, इस वजह से उसका विरोध लोगों ने किया, और 1240 में उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो है इल्तुतमिश के जो बच्चे थे उनमें से जो है कमजोर शासकों को बनाया गया। बलबन ने जो है बहुत सारे लोगों को बनाया, हटाया, और एटलीस्ट बलबन स्वयं जो है जैसे ही उनका वर्चस्व बढ़ता है वो स्वयं शासक बन जाते हैं। तो 1266 में बलबन ने शासन सत्ता संभाली, गयासुद्दीन बलबन ने, और 86 तक ये रहे। बलबन को भी मंगोलों से बचाना अपने साम्राज्य को एक बड़ी चुनौती थी, साथ ही अंदर जो विद्रोह होते थे उनसे भी निपटना था, जो चोर ठग वगैरह थे। तो ये सारी समस्याएं थी, बलबन उनसे निपटे भी, और उन्होंने जो दलित चालगानी था, चलीसा था, उसको खत्म किया, क्योंकि जो नोबल्स थे वो कॉन्स्पिरेसी करते थे, और ये सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने ऐसा किया। फिर हम देखते हैं कि बलबन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद
4 साल का गैप है और इस बीच में जो है मामलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी के कुछ कमजोर शासकों का टाइम रहा और 90 तक आकर 1290 में एक सरदार जलालुद्दीन खिलजी उन्होंने जो है हत्या कर दी, जो आखिरी मामलूक शासक था उसकी, और शायद उसका नाम क्यूमर्स था। उसकी हत्या करके और खुद जो है शासक बन जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट करते हैं खिलजी डायनेस्टी का। तो 1290 से लेकर के 1296 तक ही ये शासन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो दामाद है या भतीजा, दामाद और भतीजा दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी थे, और खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या की, जलाल की, और जलाल की हत्या करने के बाद वो खुद सुल्तान बन गए। जलाल की हत्या के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनते हैं तो उनको चूंकि पता था कि भाई मंगोल एक बहुत बड़ा थ्रेट है उनके एम्पायर के लिए, और इस वजह से उन्होंने जो इंडस रिवर थी उसके पास बहुत अच्छी चौकस व्यवस्था रखी अपने आर्मी की, अपने आर्म्स की, म्यूनिशन की, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने उसको पूरा मजबूत किया, और साथ ही इंटरनल जो उनका ट्रेड था वहां उन्होंने सख्ती की ताकि जो प्राइस है लोगों को न ठगा जा सके, और उन्होंने सेंट्रलाइज्ड जो है अपनी आर्मी रखी। उनकी सेंट्रलाइज्ड आर्मी की वजह से ये हुआ कि आर्मी के लोग उनके प्रति वफादार रहे, और इस तरीके से बहुत सारे रिफॉर्म करके अलाउद्दीन खिलजी मतलब सही मायनों में अगर हम देखते हैं तो एक बेहतरीन शासक रहे उस टाइम पे, और उन्होंने जो है स्टैब्लिश किया इसको, और उनको अलाउद्दीन को जो है सिकंदर शानी, सिकंदर शानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर, तो दूसरे सिकंदर का उन्होंने जो है उपनाम रखा, या उनको लोग जानते थे इस नाम से भी, अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन के टाइम में आप देखोगे अमीर खुसरो वगैरह जो है बहुत सारे अच्छे लोग थे, तो उन्होंने जो है इसको भी शिक्षा पर भी ध्यान दिया और विद्वानों को अपने वहाँ संरक्षण दिया। तो ये सारी चीज़ें अलाउद्दीन ने की। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जब वो मर जाते हैं 1316 में, उसके बाद जो है कमज़ोर शासक रहे, और मुबारक खिलजी की हत्या करके फिर तुगलक डायनेस्टी किसको इस्टेब्लिश करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक के बारे में और बाकी लोगों के बारे में हम जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।